नाउ स्टूडेंट्स, हमारी जो फिफ्थ एग्जांपल है या फिर हम कह सकते हैं कि इस एक्सरसाइज की जो फर्स्ट एग्जांपल है, स्टेटमेंट है बच्चों, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल। तो बच्चों यहां पर हमने प्रूव करना है कि अंडर रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है। तो बच्चों ये हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों, इसके सोल्यूशन में सबसे पहले बच्चों हमें जो प्रूव करना है उसके ऑपोजिट हमें लेट करना होगा। ठीक है, हमें जो प्रूव करना है उसके ऑपोजिट हमें लेट करना होगा। यहां पर बच्चों हमने प्रूव क्या करना है कि अंडर रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है। तो बच्चों इसके ऑपोजिट हमें क्या लेट करना होगा कि लेट अस अज्यूम अंडर रूट 3 इज रैशनल नंबर। अंडर रूट 3 इज रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर। तो बच्चों हमने सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है कि अंडर रूट 3 को हमने इरेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहले बच्चों हमें लेट करना होगा कि अंडर रूट 3 एक रैशनल नंबर है, उसका ऑपोजिट है। अब बच्चों हम अपने इस लेटस अज्यूम को रोंग प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर हम रोंग प्रूव कर देते हैं तो हमारा अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो देखें, अगर अंडर रूट 3 जो कि हमने लेट किया एक रैशनल नंबर है, तो बच्चों अंडर रूट 3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रैशनल नंबर होता है उसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर बच्चों हमने a अपॉन बी ले लिया। ठीक है, जनरली p अपॉन क्यू भी एक जनरल होता है, टर्म होता है जो कि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बच्चों यहां पर हमने a अपॉन बी ले लिया। ठीक है, p और q भी एक नंबर है, a और b भी हमारा नंबर है। अब बच्चों a और b हमारे कौन से नंबर है? यहां पर बच्चों a और b हमारे को प्राइम नंबर है। लिखेंगे here a and b are co-prime numbers and b not equal to 0। तो बच्चों यहां पर हमने क्या रेफरेंस दिया है कि जो ये a और b है हमारे को प्राइम नंबर है और जो b है हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। तो बच्चों मैं आपको समझाता हूं कि मैंने क्यों लिखा। देखिए, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो बच्चों ऐसे नंबर जिनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो सिर्फ 1 के टेबल पर आए। तो देखें, जैसे कि हमारे पास 3 और 5 है। ठीक है बच्चों, 3 हमारा न्यूमिनेटर में है, 5 हमारा डिनोमिनेटर में है। अगर बच्चों इसको हम डिवाइड करते हैं या फिर कैंसिल करते हैं ऊपर और नीचे, तो बच्चों ये 1 के अलावा और कोई टेबल पे नहीं आता। या फिर बच्चों हम कह सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में किसी भी कॉमन नंबर पर ना कटे 1 के अलावा। एक्सपेक्ट 1 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 1 के अलावा किसी और नंबर पे ना कटे, किसी और नंबर पे ना कैंसिल हो, तो उस टाइप के नंबर्स को हम बच्चों क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। अब जैसे हमारे पास है 4/2, तो बच्चों ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 और 2 1 के अलावा 2 के टेबल पे भी कैंसिल होता है, जैसे कि 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं 1/2, तो बच्चों 1/2 हमारा एक को प्राइम नंबर है। तो बच्चों यहां पर हमने यही केस लिया है कि a और b हमारे को प्राइम नंबर है। ठीक है, आपस में वो कैंसिल नहीं होंगे। उसके बाद बच्चों जो ये b है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम b को 0 ले लेंगे, मान लो कि 3/0 ले लेंगे, b जो हमारा है वो 0 ले लेंगे, तो बच्चों ये केस बनता है इंफिनिटी का। ठीक है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए बच्चों a तो हमारा 0 हो सकता है, a तो हमारा 0 हो सकता है, लेकिन जो b है वो 0 नहीं हो सकता। जैसे कि हमने रैशनल नंबर केस में पढ़ा था कि जो ये q है हमारा, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहां पर बच्चों वही केस है कि b हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो बच्चों यहां पर हमने दो कंडीशन लेनी है, पहली कि a और b हमारे को प्राइम नंबर्स हैं और b हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, ये जो रफ वर्क है बच्चों, इसको मैं यहां पर रफ कर लेता हूं। देखिए अब बच्चों हमने क्या करना है, देखें। हाँ, अब बच्चों हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहां पर अंडर रूट 3 है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब नीचे इसके 1 होता है। कोई भी नंबर हम लिखते हैं अगर उसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब नीचे 1 होता है। 2/1 हमारा 2 के इक्वल होता है, अंडर रूट 3/1 हमारा अंडर रूट 3 के इक्वल ही होता है। तो बच्चों हमने अपनी सहूलत के लिए नीचे इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा लिया, जो कि होता ही है। अब बच्चों इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट 3 इंटू बी, ओके, एंड a इंटू 1a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बात हमारी ये हो गई। अब बच्चों हमने क्या करना है कि इस फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बोथ साइड हमने स्क्वेयरिंग करनी है। तो बच्चों हम लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड।
बोथ साइड्स। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें, अंडर रूट 3b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 3, और b का स्क्वायर बच्चों हमारा क्या होगा b स्क्वायर, और बच्चों यहां पर राइट हैंड साइड में हमारा क्या बन जाएगा a स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर जो ये 3 है जो कि b स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, यहां पर हमारा अलोन रह जाएगा b स्क्वायर, और बच्चों राइट हैंड साइड में हमारा क्या बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है बच्चों, देखें हमारी ये फॉर्म बन गई है a स्क्वायर अपॉन 3। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, देखें ये जो हमारी फॉर्म बनी है इसका मतलब क्या, देखें बच्चों इसका मतलब ये है, मैं यहां पर रेफरेंस लिख देता हूं बच्चों, कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, therefore a is also divisible बाय 3। तो बच्चों देखें इसको, यहां पर b स्क्वायर हमारा a स्क्वायर अपॉन 3 के इक्वल है। तो ये जो हमारा राइट हैंड साइड में फॉर्म है इसका मतलब क्या हो रहा है कि a स्क्वायर 3 का डिविजिबल है, मतलब a स्क्वायर को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 के साथ, जो कि हो रहा है, पॉसिबल है। और बच्चों यहां पर अगर a स्क्वायर 3 के साथ डिविजिबल होगा तो बच्चों a भी हमारा 3 के साथ डिविजिबल होगा, a भी हमारा क्या होगा 3 के साथ डिविजिबल होगा। देखें अगर हमारे पास यहां पर 16 है और ये a स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारे पास यहां 4 है जो कि a को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बच्चों 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर बच्चों 16 हमारा जो 16 है ये 2 के साथ डिवाइड हो सकता है, मतलब कि 16 अपॉन 2। तो बच्चों ये जो 4 है ये भी तो 2 के साथ डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है ना बच्चों, ये कैंसर पूरा हो जाएगा है ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर भी वही है कि अगर a स्क्वायर 3 के साथ डिविजिबल है तो a भी हमारा 3 के साथ डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये हमारी तो फॉर्म बन गई। अब बच्चों हमने क्या करना है कि ये तो हमने रेफरेंस यहां लिख दिया, अब हमने इस फॉर्म को देखना है, अब हमने इस फॉर्म को देखना है। तो बच्चों इस फॉर्म को हम क्या देखेंगे कि हम a की जगह पर, ये तो हमारे इतना हो गया, इसके बाद बच्चों क्या करना है, यहां पर हमने लिखना है पुट a इक्वल टू 3k। ठीक है बच्चों, a को हमने क्या पुट करना है, a इक्वल टू 3k। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखें यहां पर हमने a को 3k पुट करना है। ठीक है, देखें यहां पर हमने रेफरेंस लिखा था वो आपने नोट कर लिया होगा आई होप। ओके, अब बच्चों हमने जो a को 3k पुट करना है वो इस फॉर्म में पुट करना है, इससे ऊपर वाली फॉर्म में पुट करना है। तो बच्चों देखें हमने जब a को 3k पुट किया, मैं यहां पर करता हूं बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा 3b स्क्वायर। हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 3b स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन बच्चों राइट हैंड साइड में हमारा क्या बन जाएगा, a की जगह पर, यहां पर a स्क्वायर है, हम a की जगह पर पुट करेंगे 3k, मतलब कि 3k का होल स्क्वायर बच्चों हमारा हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 3b स्क्वायर तो हमारा एज इट इज रहेगा बच्चों, लेकिन बच्चों यहां पर राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और k का स्क्वायर होता है k स्क्वायर। ओके ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने क्या करना, देखें यहां पर 3 है और यहां पर 9 है जो कि कांस्टेंट टर्म है, जो कोफिशिएंट है b और k का हम कह सकते हैं, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं बच्चों। तो 3 और 3 इज 9, तो बच्चों ये हमारा बन गया b स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पर देखें कि 3 के साथ k स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन बच्चों अब हम क्या करेंगे कि k स्क्वायर को हम यहां रखेंगे और जो ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं b स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा हो गया। अब बच्चों ये हमारी फॉर्म कैसे बनी, देखें यहां पर बन रहा था b स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 3, मतलब राइट हैंड साइड में क्या था a स्क्वायर अपॉन 3, और बच्चों यहां पर राइट हैंड साइड में क्या है b स्क्वायर अपॉन 3। इसका मतलब बच्चों क्या है कि हियर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, therefore b is also divisible बाय 3। तो बच्चों वही रेफरेंस कि यहां पर a स्क्वायर 3 के साथ डिविजिबल था तो इसलिए a भी 3 के साथ डिविजिबल होगा, और बच्चों यहां पर वही रेफरेंस कि अगर b स्क्वायर 3 के साथ डिविजिबल है तो इसलिए b भी हमारा 3 के साथ डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखें अब यहां पर जो मैं रेफरेंस लिखा था वो तो मैंने रब कर दिया है, लेकिन आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों यहां पर अब देखें हमने क्या लेट किया था, हमने स्टार्टिंग में जब यहां पर लिखा था a अपॉन b, तो बच्चों हमने लिखा था कि a और b हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, और बच्चों को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 के अलावा किसी भी
टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं होते। लेकिन बच्चों यहां पर क्या हो रहा है कि ए और बी, ठीक है ना, यहां पर जैसे ए था और यहां पर बी है, वो 3 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि ए और बी हमारे को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि बच्चों यहां पर हमने क्या लेट किया था कि जो रेफरेंस दिया था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, और बच्चों को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 के अलावा किसी और टेबल पे आपस में कैंसिल या डिवाइड नहीं होते। लेकिन बच्चों ए और बी हमारे 3 के टेबल पे भी आ रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो हमने यहां पर लेट किया था वो हमने गलत लेट किया था। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट A and B have 3 as common factor। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने पहले लिखी कि ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि A और B का एक 3 भी कॉमन फैक्टर है। तो बच्चों therefore our contradiction, our supposition is wrong, या फिर our supposition जो हमने सपोज किया था, लेट किया था, पोजिशन इज रॉन्ग एंड ड्यू टू दिस ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो हमने सपोज किया था कि ए और बी हमारे जो को प्राइम नंबर थे, मतलब कि जो हमने लेट किया था सबसे पहले कि √3 ए अपॉन बी के इक्वल है और ए और बी हमारे को प्राइम नंबर है, तो वो हमारी सुपोजिशन रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, अब देखें ए और बी का को प्राइम होना किससे लिंक था कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर जो रैशनल नंबर होता है वहां पर ए और बी हमारे क्या है, को प्राइम नंबर हमने लिया था कंडीशन में जो लेट किया था। तो बच्चों इसलिए देयरफॉर ए और बी हमारे रैशनल नंबर नहीं होंगे, देयरफॉर ए एंड बी आर, नहीं ये तो हमने लिख दिया कि ए और बी हमारे को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो बच्चों इससे हमें अब क्या चलता है पता, देयरफॉर √3 इज नॉट रैशनल नंबर। ये बच्चों मैंने क्यों लिखा, देखें जब मैंने यहां लेट किया कि √3 एक रैशनल नंबर है और √3 अगर रैशनल नंबर होता है तो वो ए अपॉन बी के इक्वल होता है, और बच्चों ए और बी में क्या रिलेशन होता है इस केस पे कि को प्राइम नंबर होते हैं। बच्चों अगर ये को प्राइम नंबर नहीं हुए जैसे कि हमने यहां पर प्रूव कर दिया, जो हमने जो सपोज किया था वो गलत हो गया बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, √3 हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए √3 इज इरैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, और ये हमारा जो √3 है इरैशनल प्रूव हो गया। तो बच्चों यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले जिस चीज को हमने इरैशनल प्रूव करना है, जिस नंबर को हमने इरैशनल प्रूव करना है, उसको हम रैशनल नंबर अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर √3 रैशनल नंबर हुआ तो बच्चों वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा ए अपॉन बी, √3 इक्वल टू ए अपॉन बी। और बच्चों यहां पर ए अपॉन बी हमारा क्या होता है, को प्राइम नंबर, किसके केस में, रैशनल नंबर के केस में। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसको बच्चों हमने सोल्व किया, बोथ साइड हमने स्क्वेयरिंग किया और बच्चों हमारे पास ये रिलेशन बना, और इससे हमें ये क्या चल गया पता कि ए स्क्वायर हमारा 3 के साथ डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए भी हमारा 3 के साथ डिविजिबल हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पर हम पुट भी लिख सकते हैं और लेट भी लिख सकते हैं, या फिर हम पुट ही लिख देते हैं यहाँ पर बच्चों। ठीक है, पुट ए इक्वल टू 3 के। अब हमने क्या किया कि इससे ऊपर वाली कंडीशन में ए को हमने 3 के पुट कर दिया। जब बच्चों हमने ए को 3 के पुट किया, इसको हमने सोल्व किया, तो हमारे पास ये फॉर्म बनी। और बच्चों यहां से हमें क्या चलता है पता कि बी स्क्वायर भी हमारा 3 के साथ डिविजिबल है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि बी भी हमारा 3 के साथ डिविजिबल होगा। अब बच्चों हमने ऊपर जो लेट किया था, जो हमने अज्यूम किया था कि ए और बी हमारे को प्राइम नंबर्स है, और बच्चों को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 2/3। तो बच्चों ये 1 के अलावा किसी और टेबल पे नहीं आएंगे। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि यहां पर ए और बी के 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर 3 आ गया है। तो बच्चों हमने क्या करना है, यहां लिखना है दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी हैव 3 एज कॉमन फैक्टर, और इसलिए जो हमने सपोज किया था आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग एंड ड्यू टू
दिस ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर। जो हमने सपोज किया था वो गलत निकला, तो इसलिए ए और बी हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। देयरफॉर √3 इज नॉट रैशनल नंबर, इसलिए √3 रैशनल नंबर नहीं होगा। देयरफॉर √3 इज इरैशनल नंबर, इसलिए √3 हमारा इरैशनल नंबर होगा। और बच्चों हमने ये क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारी 5th एग्जांपल थी और आई होप कि आपको समझ आया होगा। Please subscribe my channel. Thank you.